लगभग 3 सेंचुरी से राइटर्स बिल्डिंग की लाल दीवारें कोलकाता के हार्ट में एक साइलेंट विटनेस की तरह खड़ी हैं, जिसने राइज ऑफ एम्पायर, रेवोल्यूशन, पॉलिटिक्स और स्वयं भारत की बदलती हुई नियति को अपनी आंखों के सामने देखा। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कम ऐसी इमारतें हैं जिनकी दीवारों में पावर, फेयर, एम्बिशन, सैक्रिफाइस एंड हिस्ट्री और इतिहास की इतनी गहरी परतें एक साथ समाई हों। इसकी कहानी 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आरंभ होती है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक व्यापारिक संस्थान नहीं रह गई थी। बैटल ऑफ प्लस्से के बाद बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था और कलकत्ता धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया का पॉलिटिकल तथा ट्रेड सेंटर बनकर उभर रहा था। एंड अपने तेजी से फैलते एम्पायर को संभालने के लिए कंपनी को एजुकेटेड यंग क्लर्क्स की आवश्यकता थी, जो रेवेन्यू, ट्रेड, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रैपिडली एक्सपैंडिंग टेरिटरीज एडमिनिस्टर कर सके। एंड दोज यंग मेन वर नोन एज राइटर्स। इन्हीं राइटर्स के लिए सन 1777 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में इस बिल्डिंग का निर्माण आरंभ हुआ। थॉमस लियोन द्वारा निर्मित प्रारंभिक इमारत आज की भव्य संरचना जितनी विशाल नहीं थी, परंतु उसी समय से यह भवन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का केंद्र बन गया। फ्रॉम दिस बिल्डिंग orders traveled across Bengal, taxes were calculated, land revenues fixed, commercial monopolies enforced, and political decisions written into official records. यही भारत के लाखों लोगों की किस्मत सरकारी दस्तावेजों और फाइलों में बदल दी जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे राइटर्स बिल्डिंग भी विशाल होती गई। इसकी लाल दीवारें, विशाल स्तंभ, यूरोपीय शैली की मेहराबें इसे एशिया की सबसे प्रभावशाली कॉलोनियल इमारतों में बदलने लगे। राइटर्स बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड नॉट merely एज एन ऑफिस बट एज ए इंपीरियल अथॉरिटी। 20वीं शताब्दी आते आते बंगाल फ्रीडम मूवमेंट का केंद्र बन चुका था। वही राइटर्स बिल्डिंग जो कभी कॉलोनियल पावर का प्रतीक थी, अब क्रांतिकारियों के लिए एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गई। और फिर आया 8 दिसंबर 1930 का दिन। उस दिन 3 क्रांतिकारी, बेनोय, बादल और दिनेश, एंटर्ड द राइटर्स बिल्डिंग डिस्गाइज्ड इन यूरोपियन क्लोथिंग। उनका एम था कर्नल सिम्पसन, जो भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर पर अत्याचार के लिए इनफेमस था। एंड विद इन फ्यू मोमेंट्स ब्रिटिश एम्पायर के सबसे सेफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में गोलियों की आवाज गूंज उठी। Inside the very heart of British power, gunshots suddenly echoed through the corridors. Chaos erupted. क्रांतिकारियों ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए बादल गुप्ता ने साइनाइड खा लिया, जबकि बेनोय और दिनेश अंत तक लड़ते रहे। बेनोय बसु ने स्वयं को गोली मार ली और बाद में अस्पताल में मृत्यु हुई। दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए और बाद में फांसी दी गई। और इस बिल्डिंग के बाहर आज भी उन तीनों फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज लगे हैं। उस घटना ने राइटर्स बिल्डिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वतंत्रता के बाद डलहौसिए स्क्वायर का नाम बदलकर बीबीडी बाग रखा।